हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नई नोटिफिकेशन और वैकेंसी की। भारतीय एविएशन सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 ऑल इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकाली जा चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय एविएशन सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 निकाली जा चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भारतीय एविएशन सर्विसेज ही है। अप्लाई मोड फॉर म्यूनसिपल कैसे रहने वाला है आपका अप्लाई मोड, वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 30 जून 2024 रखी गई है और एग्ज़ाम फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी 30 जून 2024 ही रखी गई है। एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कोई बताई नहीं गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन और सीबीटी ही रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हु कैन अप्लाई ऑल इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कस्टमर सर्विस एजेंसी के लिए आपकी 380 रुपये की फ़ीस रखी गई है, प्लस जीएसटी रखी गई है। और लोडर और हाउसकीपर की जॉब के लिए आपकी 340 रुपये की फ़ीस रखी गई है, प्लस जीएसटी रखा गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कस्टमर सर्विस एजेंसी CSA के लिए आपकी 2653 पोस्ट रखी गई हैं और लोडर और हाउसकीपिंग की पोस्ट अगर देखी जाए तो 855 रखी गई हैं। इस तरह से टोटल हमारी 3808 पोस्ट हो जाती हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 3808 वैकेंसीज बहुत होती है। आइए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। कस्टमर सर्विस एजेंसी के लिए आपसे 10+2 मांगी गई है और लोडर और हाउसकीपर के लिए आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करें तो सारे के सारे जितने भी इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन होने वाला है, प्लस आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा। आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनको हम MCQs कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों तरीके के रह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। बिटवीन पेपर्स इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं रहने वाला है। आइए सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके 40 नंबर के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वोकैबुलरी, ग्रामर, स्किल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, रीडिंग, सेंटेंस एरर, सपोर्टिंग एरर, जंबल वर्ड, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, स्पीच, कन्वर्सेशन, कन्वर्जन, नैरेटिव्स, पार्ट ऑफ पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वर्ब, टेंस, कंजक्शन, आर्टिकल, इडियम, इन सबसे रिलेटेड होंगे। पार्ट बी में आपका करंट अफेयर आएगा, जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा और उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका साइंस एंड एविएशन नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। फिर आपसे सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर मैथ्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग आएगी, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होगी और उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। अब आपको फॉर्म भरते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास 10th और 12th की डिग्री होनी चाहिए, प्लस अगर आप SSC का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो हो तो और भी अच्छी बात है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर है तो, PWD सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं और आपके पास है तो।
अगर नहीं ले रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन हैं और तो आपके पास आर्म्ड फोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो। एज लिमिट देखें तो मिनिमम इन्होंने 18 ईयर्स की एज लिमिट रखी है और मैक्सिमम 28 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। मतलब 18 से 28 साल के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, रिलैक्सेशन एज पर रूल ही रहता है हमेशा ही। अब देख लेते हैं आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखना है कि कैंडिडेट इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के अपने आप को रजिस्टर करना है। देन सारे के सारे अपने फाइनल रिजल्ट की जो कॉपीज़ होती हैं उनको पब्लिश करना है, उनको पोस्ट करना है। इनके ऊपर स्कैन करके जो कॉपी डालते हैं ना वो डालनी है। उसके बाद आपको आपके सर्टिफिकेट्स डालने हैं ऑनलाइन ही। फिर ये इनकी वेबसाइट है www.bharatiya-aviation.in। इस पर जाके आप इनकी इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, वहाँ जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और वहाँ जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड वगैरह डाल के आपको अपने आप को रजिस्टर कर देना है। इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 3000 से भी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता बच्चों, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका पार्ट बने और इस वैकेंसी का लाभ उठाएं ताकि आपके हाथ में भी कोई जॉब हो और आप भी जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकें। एंड अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, ये मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।